हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी सी खास होने वाली है क्योंकि नया साल आ चुका है। जैसा कि आप जानते हैं सभी, मतलब हम लोगों का रहता ही है कि नए साल पे कुछ ना कुछ नया करना है, नई गाड़ी लेनी है, कोई अच्छी चीज़ खरीदनी है, अपने घर में लाना है। तो अगर ऐसा ही कोई प्लान आपका भी है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपकी प्लानिंग रॉयल एनफील्ड से लेकर के है कि आपको रॉयल एनफील्ड में ही कोई गाड़ी खरीदनी है तो इस टॉपिक पे ही हमारी वीडियो बनेगी आगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि आप हमें रॉयल एनफील्ड में ये गाड़ी लेनी सही है कि ये सही है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें क्लासिक लेनी चाहिए या मेट्योर लेनी चाहिए या बुलेट लेनी चाहिए, क्या सही रहेगा हमारे लिए। तो सबके अलग अलग पर्पस होते हैं लेने के, कि कोई राइडिंग के लिए लेता है, कोई नॉर्मल ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाने के लिए लेता है। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए ही मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अगर हम कोई गाड़ी लेना चाहते हैं तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होना चाहिए कि बजट क्या है हमारा। जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे कोई गाड़ी लेनी है तो मैं ये पहले डिसाइड कर लूँ कि मुझे कितने बजट तक की गाड़ी लेनी है। मतलब 1 लाख में लेनी है, 2 लाख में लेनी है, 3 लाख में लेनी है, क्या बजट रहेगा मेरा। क्योंकि ऐसा ना हो कि हम गाड़ी पसंद कर लें बट वो हमारे बजट में ना हो, या उसको लेने के चक्कर में हम परेशान हो जाएं। तो पहला चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका बजट कितने से कितने के बीच का है। ठीक है, अगर आपका बजट बहुत कम है तो आपके लिए एक ही ऑप्शन है कि आप बुलेट में से ही कोई सी लें। बुलेट में आपकी ES आती है, फिर X आती है, फिर स्टैंडर्ड है। ये 3 हैं। मतलब पहला आपका सबसे बेसिक मॉडल जो है आपका वो X है, बुलेट X। वो ब्लैक में आती है, क्रोम में उसका पार्ट नहीं होता दिखता, ब्लैक पूरी ब्लैक में रहती है। तो मुझे तो पसंद नहीं आती वैसे, लेकिन अगर आपका बजट बहुत कम है तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद है आपका स्टैंडर्ड जो आप देख सकते हैं मेरी जो है, जो मुझे पसंद की है। बट इसका खाली ये कारण ये नहीं था कि इसका बजट कम है, बहुत सारे कारण हैं, आपको पता है कि क्यों ये गाड़ी मुझे पसंद है। फिर अगर देखा जाए कि अगर ES ले सकते हैं आप इसमें ही, अगर इसमें थोड़ा सा अच्छा और बजट है, आप 10-12 हज़ार और लगा सकते हैं, 5 हज़ार, तो आप ES ले लीजिए। बट मैं इसलिए प्रेफर नहीं करूँगा ES के लिए, क्योंकि आप अगर उतना ही खर्च कर रहे हैं तो कुछ थोड़ा और पैसा लगा के आप क्लासिक ही ले सकते हैं। उसका इंजन वगैरह ज़्यादा रिफाइन मिल जाएगा आपको, तो थोड़ा सा वो सही रहेगा। बट अगर आपका बजट उतना नहीं है तो आप सबसे पहले आप बुलेट स्टैंडर्ड को ही प्रेफर करिए। बुलेट स्टैंडर्ड इसलिए भी आपके लिए सही रहेगा कि खाली बजट नहीं देखना होता है, क्योंकि ये पसंद है एक तरह से लोगों की। रॉयल एनफील्ड की सबसे ज़्यादा जो चहेती बाइक है, जिसे कंपनी के होता है ना नाम, कंपनी को आदमी किस चीज़ से जानता है तो वो बुलेट से जानता है। रॉयल एनफील्ड मतलब बुलेट। तो आजकल कहने को तो ऐसे लोग क्लासिक को ही बुलेट कह देते हैं, बट वो नहीं है। असली बुलेट जो हमारे सामने खड़ी है वो ये है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसके फ़ायदे भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। जैसा कि मैंने इसके लिए भी एक वीडियो अलग बना रखी है, आपको आई बटन पे इसका लिंक मिल जाएगा, तो सही रहेगा। अगर आपका बजट, आपको घूमने के लिए नॉर्मल पर्पस, मतलब ज़्यादा राइडिंग आपको नहीं करनी है, आसपास में ही घूमना है, फिर अगर ऑफिस जॉब वाले हैं 200-300 किलोमीटर का ही राउंड अगर बाई चांस आप लगाते भी हैं, हफ्ते में एक बार कहीं जाते हैं आसपास में 200-300 किलोमीटर में, तो उसके लिए भी गाड़ी एक बेस्ट है। तो मेरे हिसाब से पहला तो यही ऑप्शन रहेगा कि आपको अगर कम बजट है, मतलब लगभग 2 लाख का आपका बजट है, और आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स वाली बाइक नहीं चाहिए, कंफर्टेबल भी ठीक ठाक है, वाइब्रेशन है अच्छा खासा, लेकिन ठीक ठाक कंफर्टेबल तब भी है, ज़्यादा कंफर्टेबल भी बाइक ना हो, अगर आप ऐसा कम चला सकते हैं तो आपके लिए स्टैंडर्ड बेस्ट है। आपको एक अच्छी पहचान मिल जाएगी इस गाड़ी से। फिर अगर इसके बाद देखा जाए अपना, तो क्लासिक में देखिए मॉडल तो बहुत सारे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है, आपको कौन सा कलर पसंद आता है, कौन सा मॉडल पसंद आ रहा है, कौन सा वेरिएंट पसंद आता है। बट उसमें आपको फ़ायदे क्या मिलेंगे, देखिए एक तो सीट कंफर्टेबल स्टैंडर्ड से ज़्यादा अच्छा है, मतलब उसकी सीट कुशनिंग जो है काफ़ी अच्छी है स्टैंडर्ड के मुकाबले में। फीचर्स स्टैंडर्ड से ज़्यादा अच्छे हैं। इंजन रिफाइनिंग, जो इंजन उसका रिफाइंड है, इससे ज़्यादा रिफाइंड इंजन है, मतलब वाइब्रेशन आपको बहुत कम मिलेगा। तो ये सब थोड़ा फ़ायदा मिलता है। बट एक चीज़ की कमी है कि वो अभी नया मॉडल अब निकाला उन्होंने, क्लासिक चेंज कर दिया, लुक पूरा चेंज कर दिया, तो कई लोग उसे पसंद करते हैं, कई लोग नहीं पसंद करते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपको पसंद आती है नहीं। वैसे मुझसे कहा जाए तो मुझे पुरानी क्लासिक ही पसंद आती थी, ये नई क्लासिक थोड़ी सी छोटी और बच्चों जैसी लगती है, थोड़ा वो बड़ी गाड़ी वाला लुक नहीं आ रहा उसमें। बट फिर भी कई काफ़ी कलर्स वगैरह उसमें जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, जैसे स्टील ब्लैक हो गया, मार्स ग्रे हो गया, ये सब कलर्स जो हैं मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं उसमें। तो आप देख सकते हैं इससे।
अगर आपको सिर्फ टूरिंग के लिए अब बाइक चाहिए, जैसे अभी दोनों बाइक्स जो थी ये हमारी ऑफिस पर्पज़ के, और अगर हमें 200-300 किलोमीटर ही घूमना है, जैसे कि मैं अपनी बाइक से हिल स्टेशन वगैरह घूम आता हूँ। मैं हाल ही में अभी जागेश्वर धाम गया था, काफ़ी अच्छा रास्ता तो था ही नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता था, लेकिन फिर भी ये गाड़ी कंफर्टेबली मैंने इसको पूरे कम से कम 17 घंटे चलाए हैं उस दिन, और 400 किलोमीटर के आसपास का मैंने पूरा इससे रनअप किया है। तो मुझे ऐसा नहीं लगा लगातार चलाने पे भी कि मैं परेशान हुआ। नेक्स्ट डे आते ही मैंने अपनी जॉब, मतलब जहाँ ड्यूटी करता हूँ मैं, वहाँ भी पहुँच गया, मुझे कोई बॉडी पेन वगैरह नहीं था। तो उस तरह से ये दोनों बाइक तो ठीक है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ही टूरिंग करनी है, जैसे मानिए आपको बहुत टूरिंग का ही शौक़ है, खाली आपको टूरिंग के लिए हिसाब से ही गाड़ी चाहिए, तो उसके लिए आप मेट्योर पे जा सकते हैं। मेट्योर आपके लिए उस गाड़ी बेस्ट रहेगी उस हिसाब से, क्योंकि उसकी सीट कंफर्टेबल दोनों से ही बेस्ट है, क्लासिक से भी बहुत अच्छी है, फीचर्स बहुत अच्छा है, सिटिंग पोजीशन बहुत अच्छी है, और ब्रॉड टायर्स मिल जाते हैं, जो रोड पे पकड़ अच्छी है उसकी, चलने में बहुत ही स्मूथ है बाइक। तो अगर आपको खाली राइडिंग के लिए चाहिए, घूमने फिरने के लिए चाहिए, आपको बहुत जगह घूमना है, दूर दूर जाना है, तो उसके लिए आप फिर क्लासिक और इसको स्टैंडर्ड को ना लेते हुए आप मेट्योर की तरफ जाइए। या ऐसे लोग जिन्हें बैक पेन की प्रॉब्लम वगैरह रहती है, ये भी पॉइंट आता है मेरे पास कि हमें बैक पेन की प्रॉब्लम है तो हम कौन सी गाड़ी लें, तो मेरे हिसाब से मेट्योर ज़्यादा बेस्ट रहेगी, क्योंकि उसकी सीट पोजीशन बहुत अच्छा है इस हिसाब से। बाकी आप तो एक बार ऐसा भी करा करिए कि आप लोग टेस्ट ड्राइव लीजिए, जाते हैं गाड़ी लेने, सीधे कहिए भाई हमें टेस्ट ड्राइव चाहिए, तो आप जब बैठेंगे चलाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सी गाड़ी आपके हिसाब से सही रहेगी। या अगर नहीं वहाँ से मिलता है, कभी अधिकतर शोरूम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह में या किसी के आपके जानने में किसी के पास हो बाइक, तो आप उससे भी ले करके चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद स्क्रैम 411 एक गाड़ी आई है, मुझे नहीं बेस्ट लगी, तो मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा। फिर हिमालयन की बात अगर कर लेते हैं, तो हिमालयन बहुत अच्छी गाड़ी है अगर आपकी हाइट अच्छी हो, क्योंकि देखिए अभी तक जो गाड़ियाँ थी इसको आप नॉर्मल 5.8 की हाइट तक के बंदे आराम से चला सकते हैं, और अगर कम से कम हाइट देखी जाए तो 5.3 5.2 तक के भी चला सकते हैं। स्टैंडर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, बट क्लासिक और मेट्योर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसकी हाइट काफ़ी थोड़ी सी इससे कम है। बट अगर बात की जाती है अब हिमालयन की, क्योंकि हिमालयन ऐसी गाड़ी है जिसकी हाइट बहुत अच्छी खासी है, तो आपके लिए कम से कम 5.6 या 5.8 के आसपास की हाइट आपको कम से कम चाहिए। 5.8 मेरी हाइट है, बट मुझे भी चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो सिर्फ पंजे ही लगते हैं उस पर, और खाली पंजों के सहारे हम बाइक नहीं चला सकते। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे बैलेंस ख़राब हो सकता है। तो मेरा मानना ये रहेगा, अगर आपकी हाइट अच्छी है तब आप हिमालयन की तरफ जाइए। हिमालयन प्योर ऑफ रोडिंग बाइक है, आपको उसको चलाने का मज़ा शहर में नहीं आएगा। आप कहीं लेह लद्दाख जाइए, ऐसी जगह जाइए जहाँ पे मतलब ऑफ रोडिंग करने का मौका मिले आपको, तो आपको मज़ा आ जाएगा उस गाड़ी में। गाड़ी बहुत बढ़िया है, बेशक अच्छी गाड़ी है, बजट थोड़ा सा ज़्यादा है आपका, लगभग 3 लाख के आसपास में आ रही है बाइक, 2,80,000 या 3 लाख के बीच में है गाड़ी, लेकिन आपको चलाने का मज़ा जो चाहिए वो असली मज़ा आपको उसी में ही मिल जाएगा। आप सिटिंग पोजीशन बहुत अच्छा है, फीचर्स अच्छे खासे फीचर्स उसमें प्रोवाइड आपको किए जाते हैं, स्पीड अच्छी मिल जाती है आपको, रोड पे उसकी ग्रिप अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी से पकड़ बना के रोड पे चलती है। तो ये सब फ़ायदे उसके थोड़े रहेंगे, आपको भगाने में उसे मज़ा बहुत आएगा। तो अगर आपका प्लानिंग इस टाइप से है, या ऑफिस स्टूडेंट्स लोग भी ले सकते हैं, अगर कॉलेज वगैरह में जैसे टसन वगैरह मारना है तो भी आप ले सकते हैं, वो मुझे पता ही है। आप भी जानते हैं कि अगर हम चलाना चाहें तो हम किसी गाड़ी को कहीं भी चला सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको सिर्फ उसी काम के लिए चाहिए, वो आप पे पसंद पे डिपेंड करता है। लेकिन सबसे मेन है उसके लिए कि आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए। फिर अगर हिमालयन के बाद देखे जाए, तो हिमालयन के बाद आपके पास आ जाती है कॉन्टिनेंटल GT और इंटरसेप्टर। तो वो तो देखिए बहुत हाई बजट बाइक है, जैसे आपको बहुत बाइक का अच्छा शौक़ है, ठीक है, क्योंकि उस बजट में और भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां बाइक प्रोवाइड कर रही हैं, जिसकी स्पीड भी अच्छी है, उससे फीचर्स भी अच्छे हैं। क्योंकि इसमें आपको ना डिजिटल मीटर मिलता है, एनालॉग मीटर मिलेगा, उससे आपको काम चलाना पड़ेगा। बस क्या है, नाम हो जाएगा कि है इस कंपनी गाड़ी है, देखने में थोड़ी अच्छी, बहुत अच्छी लगती है मुझे तो। लेकिन उस बजट में और भी बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ी है, जैसे कि KTM वगैरह में देती है, लेकिन आपको मुझे पता है KTM पसंद नहीं आएगी, तो आप और कंपनी देख सकते हैं, होंडा है, जावा है, इन सबों में बहुत अच्छी गाड़ी मिल जाती है, स्मूथ और पावरफुल बाइक मिलेगी। बट अगर आपको यही चाहिए तो वो एक तरफ से दीवाने लोग ही लेते हैं। अगर जिसने सोच लिया कि हमें कॉन्टिनेंटल GT चाहिए, तो ना ही स्टैंडर्ड देखेगा, ना ही मेट्योर देखेगा, ना ही उसे क्लासिक पसंद आएगी, तो वो लेगा ही कॉन्टिनेंटल GT। तो वो गाड़ी तो अलग ही हो गई। तो अगर आपका बजट है उस लायक, तो आप उसे भी ले सकते हैं।
तो अगर फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में अगर फिर भी किसी गाड़ी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि हमें अभी भी कौन सी गाड़ी चूज़ करनी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि क्या आपको डाउट आ रहा है। क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने लगता है जहाँ तक ये आपको समझा दिया है कि फर्स्ट पॉइंट आपको क्या देखना है कि बजट क्या है हमारा, दूसरा हमारा पर्पज़ क्या है बाइक को लेने का, क्या मुझे सिर्फ शहर में रहना है या आसपास में। मतलब शहर में अगर लेना है तो आपके पास 2 ऑप्शन सबसे बेस्ट हैं, स्टैंडर्ड और क्लासिक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जैसे कि कई लोग बोलते हैं बैक पेन वगैरह सब रहता है मुझे, तो अगर प्रॉब्लम नहीं है आपको तो क्लासिक और स्टैंडर्ड ये 2 ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर कंफर्टेबल ज़्यादा चाहिए तो आप क्लासिक पे जाएँ, फीचर्स चाहिए क्लासिक पे जाएँ। अगर आपको लुक चाहिए और नाम चाहिए गाड़ी का, क्योंकि बहुत सालों से 1932 के आसपास से बाइक बनी थी और तब से अभी तक कंटिन्यू है, तो एक नाम है इस गाड़ी का। तो अगर आपको यही चाहिए तो आप ये ले सकते हैं, मतलब स्टैंडर्ड ले सकते हैं। ठीक है, तो क्लासिक और स्टैंडर्ड के बीच में तो ये थोड़ा सा हो जाएगा। मेट्योर आपको हद से ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक, टूरिंग के लिए सबसे बेस्ट बाइक, ये मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करूँगा। और अगर आपको बैक पेन वगैरह की ऐसी कोई प्रॉब्लम है या चलाने में कोई, जैसे आपको लगता है कि मतलब ये हम ये गाड़ी नहीं चला सकते, तो आप मेट्योर ले सकते हैं। मेट्योर की सीट हाइट काफ़ी कम है, तो वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगी। हिमालयन का मैंने बता दिया, आपको ऑफ रोडिंग करनी है, हाइट आपकी अच्छी खासी, थोड़ा हेल्दी पर्सन है आप, बेशक आप हिमालयन लीजिए, बहुत मज़ा आएगा चलाने में। गाड़ी बहुत अच्छी भागती है, बहुत स्मूथ गाड़ी है, फीचर्स बहुत अच्छे देंगे आपको, तो ये फ़ायदा उसमें रहेगा। बाकी कॉन्टिनेंटल जीटी और मेट्योर का तो रहेगा आपको कि आपको भाई, अगर आप दीवाने हैं उस गाड़ी के तो आपको तो कहीं जाना ही नहीं है, क्योंकि वो दीवाने लोग ही ले सकते हैं उस गाड़ी को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।